जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है जीके एंड जीएस के 56 नंबर के प्रैक्टिस सेट पर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो फॉर ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ करके आप आए हैं यहाँ पर, इसलिए समय हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते, सीधे अपने प्रश्नों पर चलते। ये 2 क्वेश्चन हल्के रखे हैं लेकिन पूछे गए हैं। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मार्कोनी के द्वारा बेटा टेलीग्राफी का आविष्कार किया गया था। जहां पर समय नहीं देना, ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करेंगे। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बेटा यूरो। यूरो आपके जर्मन मुद्रा है। ठीक है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है बेटा? यूरो है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? मतलब बड़े पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति कर रखी थी, वो कौन शासक था? वो भी मुगल। राइट आंसर है बेटा औरंगजेब। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो बेटा गंगा नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सुंदरवन डेल्टा बेटा आपके गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार जो है किस अभिनेत्री को दिया गया था? सबसे पहला पद्मश्री अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला था? इसका राइट आंसर बेटा नरगिस दत्त को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बेटा जब सूर्य के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम दे रहे होते हैं, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन निकालते हैं। मतलब प्रकृति का संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है, पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाती है उसका अवशोषण कौन करते हैं? पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें कौन देते हैं? तो पेड़ पौधे ही देते हैं। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन क्या है बेटा? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बेटा सबसे ज्यादा रेशम कर्नाटक राज्य के द्वारा पैदा किया जाता है। कर्नाटक की राजधानी बेटा बेंगलुरु है। अगर हम बात करें रेशम के कीड़े की, तो बेटा रेशम का जो कीड़ा होता है ना, ये आपके सहतूत की पत्तियों में पाला जाता है। ठीक है, इन्हीं को खाता है और उसके बाद जब इसकी जीवन लीला समाप्त होती है, रेशम तैयार हो जाता है, फिर उनको विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे उसका काम किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? मतलब ये हंटर कमीशन आखिरकार क्यों बनाया गया था? इसका कारण था कि बेटा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपका हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी अंधाधुंध, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। पंजाब के अमृतसर की घटना है ये। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए एक्चुअली में हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। और ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था बेटा, ये 1919 में हुआ था, अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न बेटा आपके सामने दिया गया है कि किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? अगर किसी राज्य में आपातकाल की स्थिति आती है, वहां पर शासन सही तरीके से चल नहीं रहा, अव्यवस्था की परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो वो आपके राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? आपातकाल किसी राज्य में लगा सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। इन्हें भारत का पहला नागरिक भी बोला जाता है, प्रथम नागरिक भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहा है, एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहा है। तो एक वयस्क मनुष्य में, मतलब ठीक समझ रहे हो, तो उसमें आपको 206 मिलेंगे। बाकी बचपन में तो 300 भी प्लस होती हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारी हड्डियां मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद जब व्यक्ति जवानी में पहुंचता है ना, तो उस दौरान जो है 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जैसे आपके और मेरे हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? किसी व्यक्ति को खून की लगातार कमी बनी रहती है, तो उसे बेटा एनीमिया रोग हो जाता है। खतरनाक है, जानलेवा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता था? बेटा बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके पैर जो है गद्दीदार होते हैं, जिससे ये बालू में आसानी से चल लेता है। बाकी जानवरों के हमारे जैसे खुर है ना, तो घुस जाते हैं जानवरों के। बैल गाय भैंस में पकड़ी वहाँ नहीं चल सकती। ठीक है, बहुत दिक्कत होगी। चलने को चलेंगी लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते। ये अच्छा खासा दौड़ भी लगा सकता है, पैर गद्देदार चौड़े होते हैं। ठीक, चलिए जहाज कौन है बेटा? ऊँट होता है आपका, रेगिस्तान वाला वो भी।
अगला प्रश्न है कि किसी एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। मतलब एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा अगर निकल आता है तो उसे हम एपीफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको देखने को मिलता होगा कहीं ना कहीं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है बेटा मृतकों का टीला, माउंट ऑफ सैंड, मृतकों का टीला। बेटा ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। अगर मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो ये बेटा आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल का नाम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही तो चर्चा में रहते हैं हमेशा। अगला प्रश्न है कि कुमार संभवम, ठीक है, ये आपकी जो कुमार संभव महाकाव्य है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बेटा कुमार संभवम की रचना आपकी जो है कालिदास के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुवंशम की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई है, कालिदास के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। तोतीय हिंद भी बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है। तो बेटा आप अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तोतीय हिंद भी बोलते हैं, भारत का तोता भी बोलते हैं, अमीर खुसरो को इस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बेटा आपके सामने चरक, ठीक है, चरक नाम है, किसके दरबार के विख्यात चिकित्सक हुआ करते थे। बेटा ये चिकित्सक थे, वैद्य थे, तो कनिष्क के राज दरबार में हुआ करते थे और जो है कनिष्क के राज दरबार की शोभा बढ़ाने का काम चरक एक चिकित्सक थे, ठीक है, किया करते थे। ओके, आयुर्वेदाचार्य थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है। बेटा आईने अकबरी ना अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछा जाता है वन लाइनर में। आईने अकबरी की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। हम यहाँ पर शहर की बात कर रहे हैं, किसी देश की बात नहीं कर रहे, किसी राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। अगर हम देश स्तर पर जाएंगे तो बेटा राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। लेकिन अगर हम बात करें शहर की, तो शहर पर अगर हम बात करें किसी भी शहर की, तो उसका प्रथम नागरिक बेटा मेयर होता है। ठीक है, मेयर के चुनाव होते हैं अक्सर और मूवी वगैरह भी आप लोग देखते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है। ठीक है बेटा, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। अरिस्टोटल भी लिखा मिलता है, वो इन्हीं का नाम है। अरस्तु हिंदी में, अरिस्टोटल करके अंग्रेजी में लिखा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती हैं। नेत्र के अंदर जो गोल गोल होता है ना, दिख रहा होगा साफ साफ, उसमें बेटा आपको 6 मांसपेशियां देखने को मिलेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि बेटा जो वाहन होते हैं उनकी जो हेडलाइट होती है इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली गाड़ियां होती हैं उनमें हेडलाइट लगी होती है, रात में प्रकाश के लिए लगाई जाती है, दिखाई दे, तो वहां पर बेटा आपको अवतल दर्पण देखने को मिलेगा। तो अवतल दर्पण इज द राइट आंसर। जो भी वाहन होते हैं, ठीक है, चाहे आपके 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या इससे ज़्यादा वाले भी हों, मतलब कितने भी पहिया लगे हों, ठीक है, तो उनमें बेटा आपके अवतल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। तो पहली बोलती फिल्म बेटा आलम आरा इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्टली पढ़ते आए हो लेकिन प्रश्न पूछे गए हैं। भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है। तो बेटा रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है, इसलिए रणजीत ट्रॉफी का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, रणजीत ट्रॉफी ऐसे नाम सुना ना आपने, बस इन्हीं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो बेटा WC बनर्जी को बनाया गया था। ठीक है, WC बनर्जी को कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस तरीके से साथियों वीडियो आपका समाप्त हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि बच्चों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपको संदेह है तो बेहिचक आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें सुझाव दीजिए। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करके जाइएगा और अगर लग रहा है कि कंटेंट में दम है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट किया है और आपको लगता है कि हेल्प मिलेगी इस चैनल से हमारी तैयारी को धार देने में, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।